यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस के तेल व्यापार पर खिंची हुई वैश्विक राजनीतिक डोर अचानक एक नए मोड़ पर आकर उलझ गई है। अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, महीनों से भारत पर आरोप लगा रहे थे कि वह रूस से सस्ते तेल खरीदकर न केवल युद्ध को आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा है, बल्कि पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर भी कर रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत ने तेल व्यापार जारी रखा तो उस पर और भी कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे और अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की एंट्री लगभग नामुमकिन बना दी जाएगी। दुनिया सांस थामे यह तमाशा देख रही थी कि भारत झुकेगा या फिर अमेरिका के दबाव को अनदेखा कर रूस से अपना ऊर्जा संबंध बरकरार रखेगा। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से यूक्रेन का एक ऐसा बयान आया जिसने सारी समीकरणें उलट पलट कर रख दी। यूक्रेन ने, जिसकी धरती पर यह पूरी जंग लड़ी जा रही है, भारत को लेकर अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक रुख अपनाया। यूक्रेन के एक वरिष्ठ मंत्री ने साफ कहा कि उन्हें भारत के रूस से तेल खरीदने पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और अर्थव्यवस्था के स्थिर भविष्य के लिए ऐसा कर रहा है। यूक्रेन ने यह भी इशारा दिया कि भारत जैसे बड़े देश को अलग थलग करके दबाव डालने की नीति कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। यह बयान आते ही ट्रंप के तमाम दावे और धमकियां बिखरने लगी, जैसे किसी तेज आंधी में ताश का महल। अमेरिका जो लगातार भारत को कटघरे में खड़ा कर रहा था, अब उसी यूक्रेन ने भारत को राहत देने वाला सुर छेड़ दिया, जिसे अमेरिका ने अपनी ढाल बनाकर भारत पर हमला बोला था। यह घटनाक्रम जितना अचानक था, उतना ही रोमांचक भी। वॉशिंगटन की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, जहां ट्रंप के आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने भारत के खिलाफ बेवजह का मोर्चा खोलकर रणनीतिक गलती की है। भारत ने भी इस मौके को साधते हुए बिना सीधे टकराव के अपनी चुप्पी को हथियार बना दिया। एक तरफ अमेरिकी धमकियों की धार कुंद हो गई, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखकर यह साबित किया कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। दुनिया भर के विश्लेषकों के बीच अब यही सवाल गूंज रहा है, क्या यह यूक्रेन का बयान भारत की जीत है या अमेरिका की रणनीति की हार? जो भी हो, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है कि अगला कदम किसका होगा, कोई तय नहीं कर पा रहा। यूक्रेन के इस बयान के बाद ना तो ट्रंप के टैरिफ का कोई मतलब रह गया है और ना ही अमेरिका की नीतियों का, बल्कि ट्रंप का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है। पुतिन से दोस्ती पर अमेरिका ने ले लिया भारत से पंगा, लेकिन यूक्रेन ने भारत का साथ देकर ट्रंप को ही चौंकाया। रूस से तेल खरीदने और ट्रंप के टैरिफ पर यूक्रेन ने जो कहा, उसकी उम्मीद ट्रंप तो छोड़ो, भारत ने भी नहीं की थी। उधर फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड के राष्ट्रपतियों ने एक साथ मिलाया। पीएम मोदी को फोन एक झटके में बजी टैरिफ की बैंड ट्रंप की सबसे बड़ी भूल ने दिया। भारत को ब्रह्मास्त्र, भारत के एक दांव से नाटो में पड़ी दरार। अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर सोचा कि वह भारत को सबक सिखाएगा, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। यूक्रेन ने खुलेआम जो कहा है, उसने दुनिया के सामने अमेरिका के असली चेहरों को सामने ला दिया है। जिस यूक्रेन के नाम पर अमेरिका भारत को सजा दे रहा था, वही यूक्रेन भारत की ढाल बनकर खड़ा हो गया। भारत को लेकर भयंकर सपोर्ट में आ गया है। अब सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ? भारत ने यह असंभव लगने वाला खेल कैसे कर दिखाया? और अब यूरोप क्यों भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है? हम आपको बताएंगे। इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप यानी भू राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इसकी शुरुआत होती है 27 अगस्त 2025 को, जब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। अमेरिका ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। वजह बताई गई कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ चल रही कार्रवाई में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका का तर्क सीधा था, भारत रूस को पैसा दे रहा है और उसी पैसे से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में हाल ही में एक नया तनाव पैदा हो गया, जब अमेरिका ने यह घोषणा की कि भारत से आने वाले सामान पर अब 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिकी प्रशासन ने उस तर्क के आधार पर उठाया कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है और इस प्रकार यूक्रेन के खिलाफ चल रही युद्ध कार्रवाई में रूस को आर्थिक सहारा प्रदान कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत जब रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदता है और डॉलर या वैकल्पिक मुद्राओं में भुगतान करता है,
तो वह रूस के लिए एक वैकल्पिक राजस्व धारा बनाता है, जिससे रूस पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम हो जाता है। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि उसका निर्णय पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर आधारित है और किसी भी वैश्विक शक्ति संतुलन की नीति के तहत नहीं आता। भारत हमेशा से यह कहता आया है कि उसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सस्ता तेल खरीदना ही व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आयातित ऊर्जा पर निर्भर करता है। अमेरिका के इस फैसले का असर केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कूटनीतिक और भू राजनीतिक संबंधों पर भी गंभीर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते 2 दशकों में रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे, जिसमें रक्षा सहयोग, तकनीकी समझौते, निवेश, व्यापार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझी सुरक्षा चिंताएं शामिल थीं। लेकिन अतिरिक्त टैरिफ लगाने का यह कदम इस सहयोग की दिशा में एक नकारात्मक मोड़ साबित हो सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह निर्णय भारी झटका है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख निर्यात बाजार है। खासकर वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और आभूषण जैसे क्षेत्र अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर हैं। यदि उन पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से कमजोर हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था और लाखों रोजगारों पर पड़ेगा। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका की नीति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह रूस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग करना चाहता है। यूरोप के अधिकांश देश पहले ही रूस से गैस और तेल की आपूर्ति पर निर्भरता कम कर चुके हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों ने रूस से सस्ते दाम पर ऊर्जा आयात बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वैश्विक बाजार में रूस के लिए खरीदार मौजूद हैं। इसीलिए भारत पर दबाव डालने के लिए उसने टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया है। हालांकि भारत के लिए यह एक कठिन परिस्थिति है। एक तरफ उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है ताकि घरेलू महंगाई और आर्थिक स्थिरता पर असर न पड़े, और दूसरी तरफ उसे अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध भी संतुलित रखने हैं। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि उसका रुख स्वतंत्र और तटस्थ है। उसने न तो रूस का खुले तौर पर समर्थन किया है और न ही अमेरिका या पश्चिमी देशों के विरोध में खड़ा हुआ है। भारत की विदेश नीति का मूलभूत आधार रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहा है, और इसी नीति के तहत वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अमेरिकी टैरिफ के इस फैसले का असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों पर प्रश्न खड़े कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अचानक अतिरिक्त शुल्क लगाना वैश्विक व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। दूसरा, यह कदम उन देशों के बीच अविश्वास पैदा करेगा जो अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा, इससे रूस भारत संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका पर अधिक निर्भरता घटाकर रूस और अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा दे सकता है। कहा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका यह दर्शाना चाहता है कि यदि कोई देश रूस के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखेगा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं भारत का रुख स्पष्ट है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से समझौता नहीं करेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से इस संकट को सुलझा पाते हैं, या फिर यह तनाव रिश्तों में स्थायी दरार का कारण बनता है। ऊपरी तौर पर यह दलील बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा था ट्रंप का अहंकार और भारत को अपने पाले में लाने की एक सोचीस रणनीति। अमेरिका को लगा कि इस आर्थिक दबाव के आगे भारत झुक जाएगा और रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, हम अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे और हमें किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं, यह फैसला हम खुद करेंगे। वॉशिंगटन में बैठकर कोई और नहीं करेगा। भारत का यह जवाब अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब इस खेल में उस खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसके नाम पर यह सारा खेल खेला जा रहा था, और वो था यूक्रेन दुनिया।
हैरान रह गई जब भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलचुक ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिकी दाम की हवा निकाल दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यूक्रेन समझता है कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। हम मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद को लेकर नई दिल्ली पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह भारत के पक्ष में एक खुली गवाही थी। यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया कि उसे भारत से कोई शिकायत नहीं है। इस एक बयान ने अमेरिका के 50% टैरिफ वाले हथियार को धीमा कर दिया, उसे बेअसर कर दिया। अब अमेरिका दुनिया को क्या मुंह दिखाता, वो किस आधार पर भारत पर जुर्माना लगाता, जब खुद यूक्रेन भारत के साथ खड़ा था। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका को निरुत्तर कर दिया। अब कहानी का दूसरा और सबसे रोमांचक मोड़ आता है, जहां पूरा यूरोप अमेरिका को छोड़कर भारत की शरण में जाता है। हुआ यह कि जिस वक्त ट्रंप प्रशासन भारत पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त ट्रंप ने यूरोप को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब रूस के साथ व्यापार को और बढ़ाएगा। खासकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में यह सुनकर यूरोप के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अमेरिका खुद तो रूस से व्यापार करेगा, लेकिन अगर भारत या यूरोप ऐसा करे तो उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यह दोगली नीति यही नहीं रुकी, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वह अब यूक्रेन को और पैसा या हथियार नहीं देंगे। अगर यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद करनी है तो वह खुद $100 अरब खर्च करें। ट्रंप की इस मक्कारी ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अमेरिका बुट्स के भरोसे के लायक नहीं है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता थी आने वाली सर्दियां। यूरोप के घर सर्दियों में रूस से आने वाली गैस और तेल से ही गर्म रहते हैं। अगर यह सप्लाई रुक गई तो लाखों लोग ठंड से ठिठुरने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्हें लगा कि भारत ही एकमात्र उम्मीद है जो रूस से वोल्ट सस्ता तेल खरीद कर उन तक पहुंचा सकता था। लेकिन ट्रंप ने उस रास्ते को भी बंद करने की कोशिश की। अब यूरोप के पास एक ही रास्ता बचा था। भारत उन्हें यह उम्मीद दिखी कि अगर कोई पुतिन को मना सकता है, अगर कोई रूस और यूरोप के बीच शांति का पुल बन सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और फिर शुरू हुआ पीएम मोदी के पास फोन कॉल्स का सिलसिला। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी को फोन किया और उसके बाद हिंदी में ट्वीट करके दुनिया को संदेश दिया। मैक्रो ने कहा कि वह यूक्रेन में शांति के लिए और यूरोप की सुरक्षा के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन असली खेल उन्होंने ट्वीट के आखिरी हिस्से में किया, जब उन्होंने कहा कि 2026 में फ्रांस G7 की अध्यक्षता करेगा और भारत ब्रिक्स की। इसलिए हम एक मजबूत पार्टनर की तरह काम करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब था कि फ्रांस को दिख रहा है कि भविष्य ब्रिक्स का है और वह भारत के साथ खड़े होकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। मैक्रो के बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति आइकोन स्टब ने भी पीएम मोदी से बात की। यहां तक कि जर्मनी, जो रूस का कट्टर विरोधी माना जाता था, उसके चांसलर ने भी कहना शुरू कर दिया कि रूस तो यूरोप का ही हिस्सा है। यह सब दिखाता है कि कैसे अमेरिका के एक गलत कदम ने पूरे यूरोप को भारत की तरफ धकेल दिया। आज यूरोप को अमेरिका से ज्यादा भारत पर भरोसा है और यह नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो भारत ने यह कर कैसे दिखाया? यह भारत का वह डिप्लोमेटिक ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया के सबसे शातिर खिलाड़ियों को भी मात दे दी। इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु था यूक्रेन का वो बयान जिसमें उसने भारत का समर्थन किया। भारत सरकार ने पर्दे के पीछे से यूक्रेन के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। भारत ने यूक्रेन को यह समझाया कि रूस से तेल खरीदना हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जरूरत है और एक स्थिर भारत ही दुनिया में शांति के लिए बेहतर काम कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का जल्द ही भारत द्वारा करने की खबरें भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह दोस्ती भी निभाना जानता है और अपने हितों की रक्षा करना भी। इस एक कदम से कई निशाने साधे गए। पहला, अमेरिका का दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो यह दुनिया की नजर में दादागिरी कहलाएगी, कूटनीति नहीं। दूसरा, यूरोप पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो गया। अब यूरोप को अगर रूस से तेल और गैस चाहिए तो उसे भारत के जरिए ही बात करनी होगी। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक एनर्जी गेटवे और एक शक्तिशाली मध्यस्थ बन गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस घटनाक्रम ने नोटों में दरार डाल दी है। यूरोपीय देश अब अमेरिका के हर फैसले पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। वो अब अपनी विदेश नीति भारत जैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर तय करना चाहेंगे। यह अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व पर सबसे बड़ा प्रहार है और इसका असर हमारे पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है।
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खेल की जो भविष्य में खेला जाना है और जिसकी बिसात आज बिछाई जा चुकी है। अमेरिकी प्रभुत्व वाले G7 को कमजोर कर सकता है और BRIC को वैश्विक व्यवस्था का केंद्र बना सकता है। प्रश्न केवल इतना है कि भारत कितनी साहसिकता और रणनीतिक दूरदृष्टि के साथ इस अवसर का लाभ उठाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।